ये देखिए, ये हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कंपेयरिंग राम्स कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज ओवरड्राफ्ट अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019 द फॉलोइंग वाज नोटिस्ड। तो इसमें मतलब क्या बोला है, कैश बुक सोड एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ 45,000। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो गया, हम लोग का कैश बुक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, मतलब कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो गया। और हम लोग का अगर बैंक पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलता है तो हम लोग का बैंक पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, हम लोग का डेबिट बैलेंस। बिकॉज कैश बुक का हम लोग का फेवरेबल बैलेंस जो होता है हम लोग का डेबिट बैलेंस, तो कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब हो गया हम लोग का क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली हम लोग का बैंक पासबुक का हम लोग का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस, तो अनफेवरेबल बैलेंस हो गया डेबिट बैलेंस। तो इसमें हम लोग को बोला है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय ₹1,500। हम लोग का कैश बुक का जो पेमेंट साइड है, दैट मीन्स बाई साइड है, वो अंडर कास्ट है 1,500। 1,500 लिखना कम कर दिए, तो इसको हम लोग और इंक्रीज कर देंगे। थर्ड नंबर में बोला है चेक फॉर ₹7,500 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज़ बीन सोन एज ड्रॉन ऑन हिज करेंट अकाउंट। हम लोग का एक चेक था जो 7,500 का था, उसको हम लोग ड्रॉन किए थे सेविंग अकाउंट में। उसको हम लोग अपना पर्सनल अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, तो उसमें अपना ड्रॉ किया था। उसको हम लोग करेंट अकाउंट, दैट मीन्स अपना बिजनेस के अकाउंट में इसको अपना ड्रॉ कर दिया, इशू कर दिया। तो हम लोग का जो बैंक कैश बुक होता है वो हम लोग का क्या हो गया, 7,500 रुपये कम हो गए। मतलब कि कैश बुक का हम लोग का बैंक कॉलम 7,500 कम हो गया, तो उसको हम लोग को एडजस्ट कर देना होगा। चेक अमाउंटिंग टू ₹70,000 ड्रॉन ऑन एंटर्ड इन द कैश बुक हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। मतलब कि हम लोग का चेक 70,500 का चेक था जिसको हम लोग ड्रॉ कर दिए और कैश बुक में अपना बाई साइड में रिकॉर्ड कर दिए, पर अभी तक उसका प्रेजेंट हुआ नहीं है, दैट मीन्स उसको अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, तो हम लोग को उसको एडजस्ट कर देना होगा। चेक अमाउंटिंग टू ₹60,000 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन विच दो एंटर्ड इन द कैश बुक हैव नॉट बीन ईयर क्रिएटेड बाय द बैंक। मतलब कि एक चेक था जिसका 60,000 रुपीज़ अमाउंट था, उसको हम लोग अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, पर अभी तक बैंक में उसको डिपॉजिट किए नहीं है। और अगर कर भी दिए तो बैंक अभी तक उसको क्रेडिट किया नहीं है, दैट मीन्स बैंक कलेक्ट किया नहीं है अभी तक वो चेक के अमाउंट को। फिर हम लोग को 6 नंबर में बोलता है बैंक चार्जेस ऑफ ₹750 एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब कि बैंक चार्जेस था ₹750, उसको बैंक अभी तक अपना मतलब कि वो जो राम का कैश बुक है उसमें अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड करना होगा। डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹35,000 हैव बीन पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक हैव नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब कि हम लोग का डिविडेंड तो 35,000 का था, वो हम लोग को डायरेक्टली पे हो गया बैंक में, मतलब कि बैंक हम लोग का क्रेडिट कर चुका है, पर अभी तक कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट हम लोग 8 नंबर में बोल रहे हैं रॉन्ग क्रेडिट फॉर ₹10,000 वॉज गिवन बाई बैंक ऑन 29 नवंबर एंड रिवर्स्ड इट ऑन 10 दिसंबर 2019। मतलब कि बैंक हम लोग को रॉन्ग क्रेडिट कर चुका है 10,000 का, उसको हम लोग फिर वो रिवर्स कब किया, उसको 29 दिसंबर को, सॉरी 10 दिसंबर को। और हम लोग बना कब कर रहे हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं नवंबर का, तो हम लोग को इस ईयर दैट मीन्स हम लोग को ये मंथ दैट मीन्स नवंबर के अंदर हम लोग को अभी तक किया नहीं उसको रिकॉर्ड, उसको रिवर्स, तो हम लोग को उसको अपना कैश बुक में एडजस्ट करना होगा बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैश बुक। तो ये हम लोग का टोटल कंप्लीट सम था, मतलब कि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ले, हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे होगा। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। यहाँ पर हम लोग जितना भी जो ट्रांजैक्शन है उसको लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस में हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम लोग का स्टार्टिंग है ओपनिंग बैलेंस, हम लोग का क्या ओपनिंग बैलेंस हम लोग का दिया हुआ है अनफेवरेबल बैलेंस शो किया कैश बुक का, तो ये हो जाएगा हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। और ये क्योंकि अनफेवरेबल है तो ये हम लोग का आएगा माइनस आइटम्स में, इसका अमाउंट कितना है 45,000। फिर हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे, एडजस्टमेंट्स फॉर फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग का क्या बोला है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट। मतलब कि हम लोग का पेमेंट साइड कैश बुक का अंडर कास्ट है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। ये देखिए हम लोग का पेमेंट साइड अंडर कास्ट है, मतलब कि हम लोग का कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैश बुक का बैलेंस हम लोग कम है, तो हम लोग को कैश बुक को कम करना होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 1,000 रुपीज़ माइनस करना होगा। फिर हम लोग का बोला गया है कि हम लोग का जो चेक फॉर ₹7,500 ड्रॉन ऑन सेविंग्स अकाउंट हैज़ बीन शोन एज ड्रॉन ऑन इज करेंट अकाउंट। चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट shown as drawn on current account। तो इससे क्या हो गया, हम लोग का चेक जो उसको हम लोग सेविंग अकाउंट में ड्रॉ किया है, हम लोग उसको शो कर दिए कि हम लोग उसको करंट अकाउंट में ड्रॉ किए हैं। तो इससे हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग का जो कैश कॉलम का हम लोग का जो कैश बुक का बैंक कॉलम का बाई साइड है वो हम लोग वहाँ पर रॉन्गली उसको डेबिट क्रेडिट कर चुके हैं कैश बुक में,
तो उसके कारण हम लोग का कैशबुक का बैलेंस कम हो चुका है, वेयर बैंक पासबुक का बैलेंस हम लोग का वैसे का वैसे इंक्रीज है। तो हम लोग क्या करना होगा, टैली करने के लिए हम लोग को कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज कर देना होगा। कितना का अमाउंट है हम लोग का 7,500, तो यहाँ पर 7,500 हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम लोग को बोला गया है कि हम लोग का जो चेक अमाउंटिंग ₹70,000 है वो हम लोग ड्रॉन किए हैं, एज ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैशबुक। 70,000 का चेक ड्रॉ किया, उसको कैशबुक में एंटर भी कर दिया, बट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। मतलब कि हम लोग का कैशबुक में उसको हम लोग बाई साइड में लिख के कम कर चुके कैशबुक का बैंक कॉलम का बैलेंस को। वेरएज हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में अभी तक हम लोग का उसको पेमेंट किया ही नहीं है। तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट वैसे का वैसे इंक्रीज है, हम लोग का कैशबुक कम हो चुका है, कैशबुक को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या होगा, हम लोग का इंक्रीज करना होगा 70,000। उसके बाद हम लोग का चेक डिपॉजिटेड था, तो इसको लिखते हैं पहले, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। हम लोग का 60,000 का चेक था जिसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट किया, बट बैंक अभी तक उसको क्रेडिट किया ही नहीं है। मतलब कि हम लोग अपना कैशबुक का बैंक कॉलम में उसको 2 साइड में इंक्रीज कर चुके हैं 60,000, वेराज हम लोग का बैंक कॉलम, हम लोग का बैंक स्टेटमेंट अभी तक इंक्रीज हुआ ही नहीं है। तो उसको हम लोग को टैली करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को कैशबुक को कम कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का कैशबुक इंक्रीज हो चुका है। तो कैशबुक हम लोग का कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60,000। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि हम लोग का जो बैंक चार्जेस है 750 का बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से उसको कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। हम लोग का बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, यहाँ लिखते हैं पहले, बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्ड इन कैशबुक। तो इससे हम लोग का क्या हो गया, इससे हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम हो चुका है और हम लोग का कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज किया हुआ है। कैशबुक को कम कर देंगे, कितना कम करेंगे, 750। उसके बाद हम लोग को क्या बोला, उसके बाद हम लोग को बोला है डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹35,000 हैव पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक एंड नॉट एंटर्ड इनटू द कैशबुक। मतलब कि हम लोग का डिविडेंड था वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कुछ होगा, वो हम लोग का बैंक में डायरेक्टली पे हो गया, हम लोग का बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, पर कैशबुक का बैलेंस हम लोग का वहाँ का वहीं है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, कैशबुक को अपना इंक्रीज कर देना होगा। डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन सीवी। तो इससे हम लोग को अपना कैशबुक इंक्रीज कर देना होगा, कितना इंक्रीज करना होगा, 35,000। इसके बाद हम लोग को बोला है रॉन्ग क्रेडिट हो गया है हम लोग को 10,000 का गिवन बाय द बैंक। मतलब कि बैंक हम लोग को 29 नवंबर को रॉन्ग क्रेडिट कर चुका है और उसको रिवर्स कब किया, वो 10 दिसंबर को किया है। बट हम लोग को बनाना कब तक का, BRS हम लोग को बनाना है नवंबर तक का, तो हम लोग को नवंबर तक में कुछ रिवर्स नहीं किया। तो मतलब कि हम लोग का कैश बैंक का स्टेटमेंट में, हम लोग का बैंक का पासबुक में हम लोग का जो बैलेंस है वो इंक्रीज किया हुआ है और हम लोग का कैशबुक क्या है, डिक्रीज किया हुआ है। तो कैशबुक को इंक्रीज कर देना होगा हम लोग को। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना रॉन्गली क्रेडिट किया हम लोग को कैशबुक में, हम लोग का पासबुक में कितना रॉन्गली क्रेडिट किया, 10,000। तो हम लोग को कैशबुक को भी 10,000 बढ़ा देना होगा। हम लोग का सब हो गया, हम लोग इसको टोटल कर देंगे। टोटल में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को इसको ऐड करके माइनस आइटम्स को ऐड करेंगे। 45,000 प्लस 1,000 प्लस 60,000 प्लस 750, ये आ गया 1,06,750। ये हम लोग का आ गया 1,06,750। अब देखते हैं प्लस आइटम्स कितना आता है हम लोग का। 7,500 प्लस 70,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000, ये आया 122,500। प्लस आइटम्स हम लोग का ज़्यादा है तो हम लोग का यहाँ आएगा बैलेंस, हम लोग का आएगा प्लस आइटम्स में आएगा बैलेंस। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर, ये देखिए कैश, हम लोग का कैशबुक स्टार्टिंग बैलेंस हम लोग का, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा हम लोग का, पासबुक। और क्योंकि हम लोग का प्लस आइटम्स ज़्यादा है, माइनस आइटम्स कम है, तो हम लोग का बैलेंस कहाँ पर आएगा, प्लस आइटम्स में। और प्लस आइटम्स में बैलेंस आने का मतलब ही क्या हो गया, हम लोग का पासबुक का बैलेंस फेवरेबल है और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रेडिट। अब ये देखिए 122,500 से हम लोग 1,06,750 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हम लोग का 15,750।
ये आ गया हम लोग का टू बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम लोग का बैलेंस एज पर पासबुक आया 15,750। ये देखिएगा हम लोग का यहाँ पर जो ये 1,000 था, ये 1,000 नहीं, ये 1,500 था। तो यहाँ पर हम लोग का कुछ अमाउंट लिखने में गलती हो गया था, 1,500 था। तो यहाँ 5,000 भरेगा तो यहाँ 1,07,250 आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का 5,000 कम हो जाएगा 15,250, बिकॉज यहाँ पर इंक्रीज है तो माइनस करेगा तो हम लोग का कम आ जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये देखिए शुरू से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का शुरू में क्या हुआ था। हम लोग का जो ओपनिंग बैलेंस था वो हम लोग का कैशबुक के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस था। तो हम लोग का बैलेंस एज पर कैशबुक हम लोग का अनफेवरेबल बैलेंस था, इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट लिखे, क्योंकि कैशबुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये आ गया हम लोग का नेगेटिव में 45,000। यहाँ पर हम लोग एडजस्टमेंट किए। फिर हम लोग का पेमेंट साइड ऑफ द कैशबुक अंडर कास्ट है, तो हम लोग उसको हम लोग का जो पेमेंट साइड है कैशबुक का वो अंडर कास्ट है। हम लोग कैशबुक में कम लिखे हैं 1,500, तो हम लोग को उसको इंक्रीज कर देना, हम लोग को उसको और माइनस करना होगा, बिकॉज हम लोग का कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज किया हुआ है, हम लोग उसको कम लिखे हैं ऑलरेडी। तो हम लोग का पासबुक का बैलेंस डिक्रीज कर, हम लोग उसको माइनस करने के लिए टैली करने के लिए 1,500 किए। फिर हम लोग यहाँ पर किए चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट सो एज ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट। हम लोग अपना चेक ड्रॉ किए सेविंग अकाउंट में, बट हम लोग उसको क्या किए, शो कर दिए करेंट अकाउंट में ड्रॉ करके। तो हम लोग का करेंट अकाउंट का बैंक का कॉलम हम लोग का कैशबुक में कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग को इंक्रीज कर देना होगा। 7,500 इंक्रीज हो गया। फिर चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग का चेक इशू के बार पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक, तो हम लोग का जो बैंक कॉलम है कैशबुक का वो हम लोग का कम हो चुका है। वेराज हम लोग का जो पासबुक का बैंक स्टेटमेंट है वो इंक्रीज किया हुआ, तो हम लोग को क्या करना होगा, बैंक को कैशबुक को इंक्रीज कर देना होगा। फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। हम लोग का कैशबुक कम हो चुका है, हम लोग कैशबुक इंक्रीज हो चुका है, पासबुक हम लोग का कम है, तो कैशबुक के स्टार्ट से बना रहे हैं। हम लोग का बैलेंस क्या कैशबुक है, तो हम लोग को कम कर देना होगा 60,000। फिर हम लोग का क्या है, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। हम लोग का एक बैंक चार्जेस था जिसको हम लोग कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। हम लोग का पासबुक कम हो चुका है, कैशबुक हम लोग का इंक्रीज किया है, तो कैशबुक को डिक्रीज कर देंगे। ये हो गया 750। फिर डिविडेंड रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, मतलब कि हम लोग को डिविडेंड इंक्रीज हो गया, हम लोग का कैश पासबुक इंक्रीज हो गया, हम लोग का कैशबुक डिक्रीज है, तो हम लोग को कैशबुक को इंक्रीज कर देना होगा टैली करने के लिए। ये हो गया 35,000। लास्ट में हम लोग का है रॉन्गली क्रेडिट, मतलब कि हम लोग का बैंक दूसरा कस्टमर का पेमेंट हमको कर दिया है, तो मेरा बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज हो चुका है। और उसको रिवर्स कब किया, उसको जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के डेट के बाद में किया है, तो हम लोग को उस डेट तक का देखना, तो हम लोग को उस डेट तक नहीं किया, तो हम लोग को उसका एडजस्टमेंट करना होगा। तो हम लोग क्या किया, उसमें जो 10,000 है उसको रॉन्गली क्रेडिट किया, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज हो गया 10,000। उसको टैली करने के लिए कैशबुक को भी इंक्रीज कर देना होगा 10,000 सो एज टू गेट इट टैलीड। तो हम लोग का यहाँ पर आ गया प्लस आइटम्स 122,500 और यहाँ पर आ गया 1,07,250 माइनस आइटम्स में। हम लोग का बैलेंस किस साइड आएगा, हम लोग का क्योंकि प्लस आइटम्स में ज़्यादा आइटम्स है, मतलब कि हम लोग का ग्रेटर है, तो इस साइड हम लोग का बैलेंस आएगा 15,250 और हम लोग का प्लस आइटम्स में बैलेंस आया। और हम लोग का बैलेंस क्या आएगा, पासबुक का बैलेंस आएगा, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कैशबुक था, तो क्लोजिंग बैलेंस पासबुक आएगा। और हम लोग का क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो ये प्लस आइटम्स में बैलेंस आया है, तो इस पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, हम लोग का पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट 15,250। तो ये हम लोग का टोटल कंप्लीट सम था, ओपनिंग बैलेंस एज पर कैशबुक अनफेवरेबल बैलेंस।